नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा ये जीके जीएस की क्लास है और इस क्लास में मैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं। आज हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जिसको हम संक्षेप में बड़े प्यार से जो है वो किस नाम से जानते हैं, मनरेगा के नाम से जानते हैं। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोज़गार कार्यक्रम आपका जो है यही है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। तो इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारे इसके फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने ये कई जगह से इनको कलेक्ट किया है और बच्चों को बताया है, बच्चे सामने बैठे हुए हैं तो उसी क्लास में ही बताया है। और लास्ट में जो है 5 से 10 मिनट का ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, तो इससे आप लोग जो हमारी क्लास पे नहीं आ पा रहे हैं, आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए हम चलते हैं। क्लास हमारी कौन सी है? ये 6वीं क्लास है और आज हमने जैसे बताया आपको, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का जो है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें जो मुख्य फैक्ट हैं हमने उन्हीं को शामिल किया है। तो एक फैक्ट तो आपका क्वेश्चन इससे ये बनता है कि दुनिया की है ना, विश्व की ये सबसे बड़ी रोजगार योजना है। दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना का नाम क्या है? आपका महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। फिर हम अगला फैक्ट लेते हैं। तो इस योजना में है ना, इस योजना की खासियत क्या है कि इस योजना में जो है वो विशेष लोगों को रोजगार पाने का जो है वो कानूनी अधिकार दिया गया है। इसलिए ये योजना जो है वो वास्तव में क्या है, एक कानून है ना, वास्तव में एक कानून है जिनके अंतर्गत जो है वो रोज़गार की गारंटी दी गई है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो इस योजना का मुख्य प्रावधान क्या है? तो इस योजना जो है वो कहाँ के लिए है? ये पहली बात तो हम ये जान लें। तो ये योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है ना। क्योंकि ऐसा कुछ पूछता है कि योजना जो का क्षेत्र क्या है, तो योजना का क्षेत्र क्या है? जो भारत के ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के लिए योजना है ये। और इस योजना में क्या व्यवस्था है? तो प्रत्येक व्यक्ति को, गाँव के प्रत्येक व्यक्ति को जो एक वर्ष से है ना, प्रत्येक व्यक्ति जो बेरोजगार है उसको एक वर्ष में कम से कम जो है वो 100 दिन काम देने की क्या दी गई है? इसमें गारंटी दी गई है ना। कितने दिन की गारंटी दी गई है? ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपका कि एक प्रति व्यक्ति 100 दिन की, कितने दिन में? 1 साल में है ना, 100 दिन की गारंटी की व्यवस्था की गई है। और अब हम बात करते हैं इस योजना की शुरुआत की। तो जैसा हमने बताया कि इस योजना की शुरुआत जो है वो एक एक्ट, एक कानूनी एक्ट के अंतर्गत हुई है। तो इस योजना की शुरुआत जो है वो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के अंतर्गत की गई है ना। तो किसके अंतर्गत की गई है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। और योजना की शुरुआत है ना, तो योजना की शुरुआत जो है वो कब की गई? 2 अक्टूबर 2006 को। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के का जिला है आपका, कौन सा जिला है? बांदावली। बांदावली जिले के एक गांव है आपका, कौन सा गांव है? अनंतपुर है ना। इसको ध्यान रखिएगा, अनंतपुर, क्योंकि इस योजना की जो शुरुआत जो है इसी गांव से हुई है, तो ये रखिएगा। और वर्तमान में तो ये योजना लगभग ये संपूर्ण भारत में लागू है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में कर दिया गया है। फिर आगे हम चलते हैं। तो इस योजना के नीति निर्माता कौन है? माने ये योजना सर्वप्रथम जो है वो किसने डिजाइन की, इसको किसने बनाया? ये क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन है, जनरली किताबों में नहीं मिलता है। तो एक हमारे हैं जया ड्रेज। जया ड्रेज ये बेल्जियम के हैं, इन्होंने ही जो है वो इस कार्यक्रम के नीति निर्माता हैं ये। तो इनका याद रखिएगा नाम, क्या नाम है? जया ड्रेज। फिर योजना का क्रियान्वयन कौन करता है? ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो कौन करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय है ना, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है वो ये योजना जो है वो क्रियान्वित की जाती है। फिर अगला देखते हैं हम। इस योजना में पूर्व से संचालित जो है वो संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना और काम के लिए अनाज योजना, ये पूछा गया एग्जाम में। तो पहले से 2 योजना संचालित थी, कौन कौन सी? संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना और काम के लिए अनाज योजना। तो इन दोनों योजनाओं को समाप्त करके उनका विलय किस में कर दिया गया? इस योजना में उनका जो है वो विलय कर दिया गया। तो कौन कौन सी योजना का विलय कर दिया गया, इस तरह क्वेश्चन बनता है आपका। तो इन दोनों को याद रखिएगा आप, कौन कौन सी योजनाएं हैं?
संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना और काम के लिए अनाज योजना। फिर हम आगे बात करते हैं तो इसका जो खर्च आता है उसमें जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी है। और किस अनुपात से भागीदारी है? तो केंद्र की भागीदारी कितनी है? 90 है और राज्य की भागीदारी कितनी है? 10। माने कुल खर्च का 90% जो है वो कौन देता है? केंद्र सरकार देती है और 10% जो है वो संबंधित राज्य में कौन देता है? राज्य सरकारें वहाँ की देती हैं ना। फिर आगे हम चलते हैं तो महिला को जो है उसमें 33% काम जो है वो महिलाओं को दिए जाने की गारंटी इस योजना में दी गई है। तो इसको याद रखिए कितने परसेंट? 33%। और इस योजना के तहत एक प्रावधान, ये भी अच्छा प्रावधान है ये, कि यदि आपने रोज़गार की मांग की तो इसमें कहा गया है कि 15 दिन के अंदर आपको जो है वो रोज़गार अवेलेबल हो जाएगा। अगर 15 दिन के अंदर रोज़गार नहीं दे पाते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में जो है वो उस व्यक्ति को जिसने रोज़गार मांगा है क्या मिलेगा? उसको बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान है। फिर आगे हम चलते हैं, एक प्रावधान इसमें ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखा है हमने, आया है क्वेश्चन। तो रोज़गार जो है वो कहाँ अवेलेबल होगा? तो जो व्यक्ति रोज़गार कर रहा है ना, रोज़गार चाहता है, उसको रोज़गार जो है वो 5 किलोमीटर माने उसके निवास से 5 किलोमीटर के दायरे में उसको रोज़गार देने का प्रयास किया जाएगा। मान लो किसी कारण से उसको रोज़गार 5 किलोमीटर के अंदर नहीं दे पाते हैं तो फिर क्या होगा? उसको जो मजदूरी मिलती है उस मजदूरी में जो है वो 10% उसको जो है वो एक्स्ट्रा अतिरिक्त मजदूरी जो है वो दी जाएगी। और एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि इसका नाम कब बदला गया? तो 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम जो है वो बदला गया है और इसका नया नाम क्या है अब? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, अर्थात क्या बोलेंगे संक्षेप में? मनरेगा। और हमारे 2 से 3 साल काफ़ी बुरे समय था क्योंकि उद्योग धंधे सब बंद हो गए थे, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, लोग बाग अपने गांव आ गए थे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो युवाओं को खासतौर से जो रोज़गार देने में जो है इस योजना की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो एक सफल योजना है और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो है वो एक आधार स्तंभ है ये। तो चलिए आज हमारी क्लास इतनी ही है, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।